जय भोलेनाथ दोस्तों। कल की कहानी में हमने जाना कि किस प्रकार महादेव कामदेव को भस्म कर देते हैं और माँ भगवती भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करती हैं। आज की कहानी में हम आगे जानेंगे कि महादेव माँ पार्वती से विवाह करने के लिए उनकी कौन कौन सी परीक्षाएं लेते हैं। उनकी कहानी को आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाएँ और बेल आइकन को दबाएं ताकि उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ की यह विवाह की अद्भुत कहानी। देवताओं के चले जाने पर पार्वती की तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए। सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि वहां शीघ्र ही उपस्थित हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि गिरी राजकुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। मुनीश्वरों, तुम लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और उनकी दृढ़ता से परीक्षा लो। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे 7 ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। सप्त ऋषियों द्वारा तपस्या का कारण पूछने पर पार्वती जी ने संकोच पूर्वक बताया कि वे भगवान सदाशिव को पति रूप में पाना चाहती हैं। नारद जी की आज्ञा अनुसार वे उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। नारद जी का नाम सुनकर वे सप्त ऋषि छल पूर्वक मिथ्या वचन कहने लगे। पहले उन्होंने नारद जी की निंदा की और कई प्रकार के उदाहरण देकर कहा कि नारद जी ने आज तक किसी का घर नहीं बसाया, वह तो घर फोड़ने वाले हैं। इसके अनंतर भगवान शिव के अमंगल वेश आदि का वर्णन करते हुए पार्वती को उनसे विरक्त करने का प्रयास किया और विष्णु की प्रशंसा करते हुए उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु पार्वती जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। शिव की महिमा का वर्णन करते हुए बोली कि शिव पर ब्रह्म एवं विकार रहित हैं। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे सदा शिव प्रभु निर्गुण माया रहित एवं विराट हैं। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी। यह कहकर और उन मुनियों को प्रणाम करके माँ पार्वती मौन हो गई। तदंतर ऋषियों ने भी पार्वती का दृढ़ निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनंतर वे ऋषिगण शिवलोक पहुंचकर भगवान सदाशिव को संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके अपने अपने लोक को चले गए। उन ऋषियों के चले जाने पर प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। वे एक बूढ़े ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण करके तपस्या में रत भगवती पार्वती के पास पहुंच गए। उन्होंने पार्वती से पूछा कि तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में रहकर इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने अपना परिचय देते हुए ब्रह्मचारी को सारा वृत्तांत सुना दिया और कहा कि बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मुझे मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव प्राप्त नहीं हुए हैं। इस कारण अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इस प्रकार कहकर पार्वती जी ब्रह्मचारी द्वारा निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उसी समय अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। ब्रह्मचारी ने पार्वती से पूछा कि तुम अपनी तपस्या का कारण सत्य सत्य बताओ। पार्वती जी ने कहा कि मैंने मन वचन और कर्म से भगवान शंकर को ही पति भाव से वरण कर लिया है। मन की उत्सुकतावश मैं यह कठोर तप
कर रही हूँ। उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर की घोर निंदा करनी प्रारंभ कर दी। शंकर को अवगुणों की खान सिद्ध करने के प्रयास करते हुए पार्वती को उनसे विरक्त होने का बार बार परामर्श दिया। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती कुपित मन से शिव निंदक ब्राह्मण से बोली, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण करके मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए ये कुतर्क भरी बातें मुझसे कह रहे हैं। वे सदा शिव निर्गुण ब्रह्म हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उसे इस लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो पुरुष शिव तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है उसका जीवन पर्यंत संचित किया हुआ पुण्य भस्म हो जाता है। वे सज्जनों के प्रिय निर्विकार प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महान शिव आदि ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार से समता नहीं कर सकते। इस प्रकार कहती हुई वे गिरजा पुत्री मौन हो गई और निर्विकार चित्त से शिव जी का ध्यान करने लगी। उन शिव ने जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिए और पुनः पार्वती से वे शिव कहने लगे, हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा ली। मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री त्रिलोक में नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए तत्पर रहो। मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करूँगा। शिव भगवान के यह वचन सुनकर और उनके परम आनंदकारी रूप का दर्शन करके पार्वती जी परम आनंदित हो गई। इसके बाद माँ पार्वती घर के लिए प्रस्थान कर गई। वहाँ उनका पूर्ण स्वागत हुआ। माता मैना का पार्वती को पाकर विहल हो गई। घर में नित्य गान उत्सव होने लगे। इसी बीच भगवान सदाशिव एक नट का रूप धारण करके वहां पधारे और अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन किया। मैना नाटक की लीला से प्रसन्न हुई और रत्नों से भरपूर उपहार उस नट के लिए लेकर आई। उस विलक्षण नट ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसके बदले शिवा की याचना की। यह सुनकर मैना बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और नट को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। नट रूपी भगवान शंकर अपने स्थान पर आ गए। देवताओं की प्रेरणा से भगवान शंकर पुनः वैष्णव ब्राह्मण के वेश में हिमावन के यहाँ पधारे और शिव की निंदा करते हुए उनके दोषों का वर्णन किया। इसे सुनकर मेनका अत्यंत दुखित हुई और वे पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए तैयार नहीं हुई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलाया और मेनका के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। अरुंधति सहित सप्त ऋषियों ने शिव की आज्ञा से हिमावन के यहाँ पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हिमावन ने कहा कि एक वैष्णव वेशधारी ब्राह्मण ने आकर मैना के मन में यह शिव दोष का रोपण कर दिया है और उसने अत्यधिक निंदा की है। इसे सुनकर मैना नाराज होकर के कोप भवन में चली गई है। सप्त ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा और अरुंधति को देखकर मैना उठ खड़ी हुई। अरुंधति ने भगवान सदाशिव की कई प्रकार से प्रशंसा की और मैना को समझाया। अंत में मैना और हिमावन भगवान शिव के साथ पार्वती विवाह करने के लिए राजी हो गई। सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर के पास आकर उन्हें यह समाचार विस्तार पूर्वक अनुरोध किया और वेदोक्त विधि से पार्वती का पाणी ग्रहण करने के लिए कहा। उधर हिमावन ने विवाह की तैयारी शुरू कर दी और विश्वकर्मा के द्वारा
बारातियों के लिए कृत्रिम आवास का निर्माण किया और उन्हें विभिन्न प्रकार की सजावट और साज सज्जा से युक्त किया। इधर शिवजी के पास लगन पत्रिका भेजी गई, जिसे पढ़कर वे अत्यंत आनंदित हुए और नारद जी के द्वारा सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धों को तथा अन्य लोगों को विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भेजा। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा आदि विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे। भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भगवान सदाशिव पूजन आदि का सब कार्य देवोक्त विधि से संपन्न किया और नंदी सहित अपने सभी गणों के साथ हिमाचलपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान शिव की बारात विलक्षण थी। बारात में वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे गाजे बाजे के साथ पताकें फहराते हुए वसु, गंधर्व, मणिगिरो आदि यक्ष, देवराज इंद्र, भृगु आदि मुनीश्वर, ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु सबकी टोलियां अलग अलग चल रही थी। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती कि क्या यह शिव हैं? नारद जी कहते, ये तो सब शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और मन में सोचती कि सेवक कितने सुंदर हैं तो स्वामी शिव कितने सुंदर होंगे। इसी क्रम में भगवान रुद्र की परम और अद्भुत सेना वहां पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से युक्त नाना गणों से संपन्न थी। इनमें कईयों के तो मुंह टेढ़े और कई अत्यंत कुरूप दिखाई दे रहे थे। कई बड़े विकराल और कई लंगड़े थे, कई अंधे थे और कितने ही गणों के मुख नहीं थे, तो बहुतेरे मुख वाले गण भी थे। इसी प्रकार नाना गण अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे और असंख्य भूत प्रेतों से युक्त गणों को देखकर मैना तत्काल भय से आकुल हो गई। और बीच में ही भगवान शंकर भी थे, जो वृषभ पर बैठे हुए थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र थे और सारे अंगों में विभूति लगाई हुई थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, भयानक आँखें और आकृति विकराल थी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं तो दुराग्रह में फंसकर मारी गई। इस प्रकार कह करके मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। थोड़ी देर में चेत होने पर वे क्षुब्ध होकर के अत्यंत विलाप और तिरस्कार करने लगी। उसी समय भगवान विष्णु भी वहां पधारे और अनेक प्रकार से मैना को समझाने लगे, शिव के महत्व का वर्णन करने लगे। मैना शिव के महत्व को स्वीकार करते हुए श्री हरि से कहा कि यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें तो मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव से कर सकती हूँ। और उसी समय नारद जी भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शंकर के पास जाकर के स्रोतों द्वारा प्रसन्न किया और तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत और उत्तम दिव्य रूप धारण किया। भगवान शंभु वह स्वरूप कामदेव से भी अत्यधिक सुंदर और लावण्यमय लग रहा था। उस स्वरूप का दर्शन शैलराज की पत्नी मैना देख करके आश्चर्यचकित हो गई और वहां उपस्थित सभी पूर्व निवासी भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर सम्मोहित हो गए। हिमाचल की पत्नी मैना भी शुभ आरती उतारने के लिए हाथों में दीपक से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। विवाह का सब कार्य विधि विधान से संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने पर सप्तऋषियों के आग्रह करने पर मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई और विधि पूर्वक वैदिक और लौकिक आचार का पालन करते हुए रजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभावों को जान करके साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को उत्तम पतिव्रता की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिराज किशोरी, संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य होती है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली
और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली होती है। पतिव्रता धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के बाद पार्वती की विदाई का समय हुआ और शिवा ने समस्त गुरुजन को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को, भोजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। सब ने शिवा को आशीर्वाद प्रदान किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के शुभ विवाह का वर्णन किया है। यह शोकनाशक, आनंददायक और धन और आयु में वृद्धि करने वाला है। तो दोस्तों, आज हमने एक अद्भुत विवाह की कहानी सुनी है। अगर आप लोगों को यह विवाह की कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय भोलेनाथ दोस्तों।